बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई की चक्की में गेहूं के साथ साथ आवाम भी पिसने लगी है। गंदम 400 रुपए महंगी हुई तो आटा 2135 रुपए का मन हो जाएगा। 20 किलो का आटा बैग की तखमीनी कीमत 1075 होगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया है। 100 रुपए किलो दोबारा हो चुकी है। आटा देख लें वो भी खाने के काबिल नहीं है। टुकड़ों वाला आटा जो गरीब आदमी खाता है वो टुकड़ों वाला खाते हैं। इतना महंगा हो चुका है, महंगाई बहुत है। पेट्रोल देख ले, हर दालें देख लें, दालें का रेट भी डबल है। हर चीज़ का रेट डबल है यहाँ पे। महंगाई दिनों दिन ऊपर जा रही है। जो सैलरी वगैरह है वो उधर ही रुकी हुई है। गरीब आदमी 14-15 हज़ार में गुजारा भी नहीं कर सकता। तो अमीर तो चलो थोड़ा घना फोल्ड कर लेता है, तो माड़े बंदे वास्ते मुश्किल है। तो ये सीएम साहब को, अपने इमरान साहब को ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जा तवज्जो इधर भी देना। माह रमज़ान में अवाम के लिए रिलीफ की तैयारी की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सस्ती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने मयार को यकीनी बनाने की फैसला कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14.7 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी थी। हाई स्पीड डीजल 13.61 और मट्टी का तेल 10.79 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। समरी में लाइट डीजल की कीमत में 7.43 रुपए इजाफा तजवीज़ किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14.7 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी थी। हाई स्पीड डीजल 13.61 और मट्टी का तेल 10.79 रुपए इजाफे की तजवीज़ भी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 10 दिन तक बंद रहने वाले रेस्टोरेंट खुल चुके हैं और शहरियों ने मज़े मज़े के पकवान खाने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। 10 रोज़ तक कारोबार न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर मतमक्का रेस्टोरेंट का सामान भी तोड़ डाला। नोटिस भी नहीं दिया। उसी दिन आके 1 बजे आए हैं, उन्होंने बोला खाली करो, 10 मिनट में खाली कर दो सारा। हमें फिर इमरजेंसी में सारा यहाँ से उठाना पड़ा। अभी आए हैं तो हमारा इधर एक गार्ड था जो हम एक कंपनी से हायर किया था, तो उसको कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला तुम्हारा कोई काम नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी, तुम निकलो। उसको भगा दिया। ये जो खैमा इसको जलाया गया अंदर से थोड़ा सा। फिर हमारा इधर का जो पायदान ऊपर बैठे ये उठा के कोई इधर पड़ा कोई इधर पड़ा, ये सारा तितर बेतर हो गया। तो लास्ट में एक कैमरा उतार के ले गए। खेलों की सरगर्मियां भी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारा कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो जाए, सारा शहर की ट्रैफिक बंद हो जाए, यहाँ का बिज़नेस ख़त्म हो जाए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ख़ुद हुकूमत ने और पीसीबी ने लोगों को दुकानें दी हुई हैं किराए पे। ज़ाहिर है उनका किराया तो कम नहीं होता, उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। फिर से ये देखें बंद हो जाता है तो इतना अच्छा खाने की जो सहूलत है वो नहीं रहती। तो दूसरा ये है कि एक तो कोरोना चल रहा है, दूसरा मैं हुकूमत पाकिस्तान से और पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें कई लोगों का, हज़ारों लोगों का रिज़्क वाबस्ता है, तो इसमें कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जो सिक्योरिटी के लिए और कोई प्रॉब्लम ना है और इन लोगों का। आपको बताएं कोरोना के बाद जारी है सेकेंड वेव है और ऐसे में 7 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 7 इलाकों में लॉकडाउन 28 फरवरी तक नाफिज रहेगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लॉकडाउन किए गए इलाकों में कैंट के 6 और शालीमार का 1 इलाका शामिल है। अस्करी 10 ब्लॉक ए गली नंबर 2 और 4 सेक्टर F बिल्डिंग 20 में लॉकडाउन, DHA फेज 3 ब्लॉक Z गली नंबर 3 में लॉकडाउन और इसी तरह DHA फेज 2 ब्लॉक S में गाजी रोड पर लॉकडाउन नाफिज किया गया है। सरबर कॉलोनी गली नंबर 7 शादबाग फजल पार्क की मेन स्ट्रीट में लॉकडाउन किया गया है और पुलिस की नफरें तमाम इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात रहेगी। कोरोना के बढ़ते वार की वजह से शहर के मजीद 7 इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। रेडी बाजार शहरियों के लिए सहूलत है, बेरोजगारों का रोजगार है। कमिश्नर जुल्फिकार घुमन का शहर में 5 रेडी बाजार लगाने का फैसला। रेडी बाजार शाहदरा मोड़, शाहदरा बाजार, ग्रीन टाउन पर लगेंगे। रेडी बाजार, बहार चौक, निश्चर कॉलोनी और कोठा पिंड पर लगेंगे। अखूबत फाउंडेशन माली ताउन करेगी। फूड अथॉरिटी इस हवाले से लाइसेंस देगी।
हिजाब खवातीन का वकार हैं और इसी हवाले से शर्म व हया की इलामत भी करार दिए जाते हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन के लिए दुपट्टा लाजिम करार दिया जाए ये कहा गया है और दफातर में भी इस्लामी रिवायात का पाबंद बनाया जाए। अमल न करने पर दाखिला ममनू होना चाहिए। MPA सैयदा ज़हरा नकवी ने करारदाद इस हवाले से जमा करवा दी है। हिजाब खवातीन का वकार, शर्म व हया की अलामत और ऐसे में पंजाब असम्बली में खवातीन के लिए दुपट्टा लाजिम करार दिया जाए। दफातर में भी इस्लामी रिवायात का पाबंद बनाया जाए। अमल ना करने पर दाखिला ममनू होना चाहिए। MPA सैयदा ज़हरा नकवी ने करारदाद जमा करवा दी है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने ड्राइवर, ऑटो इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक, डिस्चार्ज राइडर और सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्केल्स अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने 11,000 सरकारी मुलाजमीन की पोस्टों को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। ड्राइवर को ग्रेड 4 से ग्रेड 5 में अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर ड्राइवर को ग्रेड 7 से ग्रेड 9 देने की मंजूरी दी गई है। हेड ड्राइवर को ग्रेड 10 और चीफ ड्राइवर को ग्रेड 11 में अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 312 ऑटो मैकेनिक्स को भी ग्रेड 6 से ग्रेड 7 देने की मंजूरी दी है। डिस्पैच राइडर को ग्रेड 4 से ग्रेड 5 दिया जा रहा है। असिस्टेंट मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन और सीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के स्केल्स भी अपग्रेड किए जा रहे हैं। काबीना की मंजूरी के बाद इन पोस्ट्स की अपग्रेडेशन का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने LTA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स की अलॉटमेंट के तरीकाकार की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में LTA सिटी में 4,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए तक होगी। अपार्टमेंट्स में 50% कोटा आवाम के लिए होगा, 20% कोटा सूबाई मुलाजमीन, 20% कोटा LTA मुलाजमीन और 10% कोटा वफाकी मुलाजमीन के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सहाफ़ी और वकला बरादरी के लिए भी कोटा मुख्तस करने की हिदायत की है। काबीना ने बहबूद आबादी के डॉक्टर्स को हेल्थ प्रोफेशनल एंड स्पेशल हेल्थ केयर अलाउंस देने की मंजूरी भी दे दी। इजलास में कच्ची आबादियों को रेगुलर करने की स्कीम पर नजरसानी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई। जुराइम का बढ़ता ग्राफ है और ऐसे में आउट ऑफ क्राइम पर कंट्रोल पाने के लिए नए थाने तामीर किए जाएंगे। लाहौर में 18 नए पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। थानों की असर नौ हदबंदी पर काम शुरू। नए थाने रायवन, बागबापुरा, नादिराबाद में बनेंगे। 7 कोर्ट सहाफी कॉलोनी में भी ये थाने बनाए जाएंगे। जुराइम का बढ़ता ग्राफ है। आउट ऑफ कंट्रोल क्राइम पर काबू पाने के लिए नए थानों का फॉर्मूला सामने आ चुका है। लाहौर में 18 नए पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। थानों की असर नौ हदबंदी पर काम भी शुरू कर दिया गया, जबकि नए थाने रायवन, बागबापुरा, नादिराबाद में बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉलर की। तो इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा हुआ है। एक अमरीकी डॉलर 159 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। मुल्की कर्जों और सूद में अरबों रुपए का इजाफा हो चुका है। रुपए को फिर से रगड़ा, डॉलर फिर से तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा, एक अमरीकी डॉलर 159 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। मुल्की कर्जों और सूद में अरबों रुपए का इजाफा हो चुका है। रुपए को फिर से रगड़ा लग रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा हो चुका है। एक अमरीकी डॉलर 159 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। मुल्की कर्जों और सूद में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। और अभी सेहत सहूलियात की बात करें तो शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तशखीसी सहूलियात का फुकदान है। बच्चा इमरजेंसी में नस्ब 3 में से 2 एक्सरे मशीनें बंद पड़ी हैं। OPG एक्सरे भी तवील अरसे से खराब पड़ी है। खुसूसन जबड़े का एक्सरे कराने के लिए आने वाले मरीज मायूस वापस लौटने पर मजबूर हो चुके हैं। शहर के सबसे बड़े अस्पताल म्यू अस्पताल में तशखीसी सहूलियात का फुकदान है। बच्चा इमरजेंसी में नस्ब 3 में से 2 एक्सरे मशीनें बंद हैं। OPG एक्सरे भी तवील अरसे से खराब है। आगे बढ़ते हैं। शोहरा आफाक ड्रामा सीरियल एतरुल गासी के हीरो एंगिन अल्तान ने काशिफ ज़मीर के साथ मुआहिदा ख़त्म कर दिया है। मुआहिदा मंसूख करने पर एंगीन अल्तान का कहना था कि काशिफ ज़मीर ने मीडिया के साथ मुतादिद बार झूठी बातें कहीं, जिनका उन्हें सख्त नुकसान पहुंचा और बहुत दुख हुआ। एंगीन अल्तान ने मारूफ टिकटॉकर के साथ ब्रांड एम्बेसडर के मुआहिदे को मंसूख करने का ऐलान कर दिया। अपनी प्रेस रिलीज में एंगीन ने कहा कि वो टिकटॉकर मालिक और काशिफ ज़मीर और मोहम्मद इस्माइल से मुलाकात के लिए पाकिस्तान गए, जिसके तहत उन्होंने मुआहिदे के कवायद और जवाबित पर पूरी तरह अमल दरामद किया। एंगीन अल्तान ने कहा कि काशिफ ज़मीर ने मुआहिदे के तहत दी गई मुद्दत के बावजूद किसी भी शराइत को पूरा नहीं किया। इसी वजह से वो यकतरफा तौर पर मुआहिदे को मंसूख करते हैं। लेस्को के 2018 में बनने वाले 23 ग्रिड स्टेशन की तामीर के दौरान बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है और नैब ने तहकीकात का दायरा कार इस हवाले से वसी कर दिया है।
لیسکو گریڈ اسٹیشن آپریشن کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر نے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے دوران بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اکتوبر 2017 سے فروری 2018 کے تعمیراتی کام کے دوران بے ضابطگیاں کی گئیں۔ افسران اور ٹھیکیداروں کی مبینہ بدعنوانی کی وجہ سے گریڈ اسٹیشنوں میں ناقص مٹیریل اور غیر معیاری آلات نصب کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب یونیورسٹی، ایچ ایس گریڈ اسٹیشن، جوبلی ٹاؤن، عسکری 10، عسکری 11، ای ایم سی او، پریس کلب، کنگن پور، سنگیا، منڈی، احمد آباد، جنرل ہسپتال اور پیراگون سٹی گریڈز کی تعمیر میں بے ضابطگیاں کی گئیں۔ بصیر پور، ڈی ایچ اے ریبر، پنجاب اسمال انڈسٹریز، گردہ سینٹر ہسپتال، ملک پور، ہنجرا شاہ مقیم، رائے ونڈ، پتوکی، چونیا، آل آباد اور رائے ونڈ گریڈز کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ نیب نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے مزید ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ شامل تفتیش افسران کی جلد طلبی کا امکان ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پنجاب سے ایوان بالا کی 11 نشستوں پر 29 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے سب کی نظریں پنجاب پر ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے آخری روز مزید 11 امیدوار سینٹ کے دنگل میں شامل ہو گئے۔ تحریک انصاف کے اجاز احمد چودھری، عمر سرفراز چیمہ، اجاز حسین منہاس، نیلم ارشاد، فرد شہزادی اور عطا اللہ نیازی انجینئر نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اجاز احمد چودھری نے ٹکٹ دینے پر پارٹی چیئرمین عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی عہدے کو چھوڑنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ قیادت کرے گی۔ ٹکٹ کے اندر تحریک انصاف کے کارکنان، تحریک انصاف کے وہ چہرے کہ جو در حقیقت عمران خان کے ساتھی ہیں، یہ ان کی نمائندگی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر ساجد میر، زاہد حامد، بلیغ الرحمان، عرفان صدیقی اور سائرہ افضل تارڑ نے اپنے کاغذات جمع کرائے۔ سینیٹر ساجد میر کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی مسلم لیگ نون سے ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں کی، لیکن نواز شریف نے ہمیشہ ان پر اعتماد کیا۔ دوسری مرتبہ بھی از خود انہوں نے پیشکش کی، تیسری اور چوتھی دفعہ اور پانچویں دفعہ وہ خود فون کیا انہوں نے اور کہا جی آپ کاغذات کی تیاری کریں۔ الیکشن کمیشن میں جنرل نشستوں پر 21، خواتین پر 5 اور ٹیکنوکریٹس پر 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ سینٹ انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے بڑے بڑے نام سینٹ کا مارکہ سر کرنے کے لیے میدان میں اتار دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 مارچ کے فائنل راؤنڈ میں کون کون پہنچے گا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ قذافی بٹ، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد کا شوق پورا کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے۔ گورنر ہاؤس میں میاں محمود الرشید سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا نیا سیاسی شوشہ ہے۔ سیاسی مخالفین چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ مت بھولیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بطور وزیر اعظم اور حکومت دونوں 2023 تک قائم رہیں گے۔ سیاسی ماحول کو گرم رکھنے کے لیے پی ڈی ایم نئے اعلانات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ مریم نواز کی سرجری کس نوعیت کی ہے اس کا تعین کیا جائے گا۔ کل تک جو یوسف رضا گیلانی کو نااہل کروا رہے تھے آج ساتھ ہیں، جس سے عمران خان کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ صوبائی کابینہ کے 41ویں اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے بتایا ہے کہ اجلاس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ایکٹ 2014 کے مینجمنٹ اینڈ ٹرانسفر آف پراپرٹیز کے سیکشن 19 کے تحت ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس میں فلیٹوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار کی منظوری دی گئی ہے۔ جبکہ رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کی سرجری ہونے والی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت کو بیرون ملک جانے کی اپیل نہیں کریں گی۔ کہتی ہیں ایک مریم نواز نہیں سنبھالی جا رہی، نواز شریف کو واپس لا کر کیا کریں گے۔ جاتی عمرہ فارم ہاؤس سے وزیر آباد روانگی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ دھمکی کی سیاست نہیں چل سکتی۔ گجرانوالہ نون لیگ کا گڑھ ہے، وہاں مداخلت نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں۔ سینٹ کے ٹکٹوں کے تقسیم کے معاملے میں تحریک انصاف میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں یورپی یونین کے سفیر نے صوبائی وزیر انسانی حقوق اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
सूबाई वजीर इंसानी हकूक व अक़लियती अमूर एजाज आलम ऑक्सटन से यूरोपीय यूनियन की सफीर आंद्रो कैमिनारा ने मुलाकात की। मुलाकात में इंसानी हकूक की सूरत हाल और अक़लियतों को हासिल हकूक पर तबादला ख्याल किया गया। पाक यूरोप ताल्लुकात, मसला कश्मीर और ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल पर भी गुफ्तगू हुई। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब की कोशिशों को सराहा। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान से भी मुलाकात की, जिसमें बरवक्त इंसाफ की फराहमी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इंसाफ की फौरी फराहमी अदलिया की अव्वलीन तरजीह है और इस मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाता। भारत में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने लाहौर का दौरा किया। उन्होंने शाही किला और बादशाही मस्जिद की सैर के साथ शहर की तारीखी इमारत देखी। एलेक्स एलिस का कहना था कि तारीखी इमारत किसी भी मुल्क का कीमती असासा होती हैं और पाकिस्तान ऐसे असासों से माला माल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमद उबैद इब्राहिम सालम अलजाइबी ने मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बुलेटिन में बेवक्त हुआ है एक ब्रेक। आपको बताएं कि MM आर्म रोड पर बाटा की नई आउटलेट का इफ्तिताह हो चुका है। इफ्तिताही तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में MD बाटा इमरान मलिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इमरान मलिक का कहना था कि अवामी इफलाह के मनसूबे हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। नए स्टोर के क़याम से मज़ीद लोगों के लिए मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि बाटा के नए स्टोर में नौजवानों के मनपसंद डिज़ाइन मौजूद हैं। डिज़ाइन मज़ीद उभारने के लिए डिज़ाइनर्स इटालियन फुटवेयर से ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इमरान मलिक का कहना था कि गुज़श्ता साल बाटा ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को 1 लाख बाटा के जूते अतिया किए। उन्होंने कहा कि बाटा की जानिब से हॉस्पिटल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि मरीजों और उनके लवाहिकीन को पानी का साफ पानी मिले। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि 2 साल से हमने मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी के तहत इंपोर्ट को बिल्कुल मिनिमम कर दिया, जो वो भी उन जूतों के लिए जो कि बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं बन सकते। बाकी हम कंपोनेंट्स और मटेरियल्स ला के पाकिस्तान में जो अवेलेबल नहीं भी हैं वो इंपोर्ट करके और अपने मुल्क के अंदर वो जूते बना रहे हैं दोनों फैक्ट्रियों में। और खेल के मैदान से खबर ये है, आसिफ हुसैन कुरैशी वेटरनरी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। लाहौर किंग्स को 46 विकेट से शिकस्त हुई। दारुल अकरम सीनियर्स और आमिर केबल्स की जीत हुई है। शाह फैसल ग्राउंड पर पहले मैच में दारे अरकम सीनियर्स ने लाहौर किंग्स को 46 रन से शिकस्त दी है। दारे अरकम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 190 रन बनाए, जबकि शाहिद भट्टी ने 48 रन बनाए। इरफान अनवर ने 35 और जहांगीर एसार ने 27 रन बनाए, जिसके बाद वो मैच में नुमाया भी नजर आए। जवाब में लाहौर किंग्स टीम 144 रन बनाकर आउट हो गई। नईम रजा 47, मोहम्मद आरिफ 24 नुमाया बनाकर रहे। दूसरे मैच में आमिर केबल्स ने शाहजमाल गेंस को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।